जय श्री राम। देखिए, क्लिप देखिए। ये तस्वीर धरती के दो धुर विरोधी जानवरों की है, लेकिन माँ की ममता और दुलार ने इस विरोध को दरकिनार कर सिर्फ प्रेम को अपनाया है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, ये एक माँ की ममता और दुलार की तस्वीर है, वो भी एक ऐसे जानवर के साथ जो कभी भी किसी का भी शिकार कर सकता है। यकीन मानिए, इस तरह की तस्वीर आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। देखिए कैसे एक गाय और एक तेंदुआ किस तरह से एक साथ बैठे हैं। इस तेंदुए को गाय से ऐसी ममता और प्यार मिल रहा है कि उसके आगे प्रकृति के सारे नियम फीके पड़ गए। आप लोगों ने ये क्लिप देखे तो यहीं से ये एक गाय और एक तेंदुआ की ये मतलब दोस्ती आपने देखे, ठीक है। यहीं से हम इंस्पिरेशन लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये जिस जगह गाय है उस जगह छोटा बच्चा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। छोटे बच्चे के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर देखेंगे स्टोरी कैसे बनती है, ठीक है। तो स्टोरी शुरू करता है। फिर आम सी स्टोरी, मतलब बच्चों को ये स्टोरी हम बच्चों को मतलब उनके अंदर कुछ अच्छे क्वालिटी लाने के लिए ये स्टोरी हम डेवलप कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए ये स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी यहीं से शुरू होता है। कुमाऊं के नाम सुने हो? वही, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये जो तराई के रीजन होते हैं, तो ये कुमाऊं की घटना है। ये कुमाऊं की घटना है। वहाँ पे रवि नाम का एक बच्चा रहता था। ये वो जंगल में घूमता रहता था। एक दिन एक शिकारी घात लगाए बैठा हुआ था तेंदुए की शिकार करने के लिए, ठीक है। तो तेंदुआ सामने से ये भाग के आया। ये तेंदुए को आते हुए देखा। शिकारी ने उसके ऊपर एम करा। इसी बीच राजू ने देखा कि ये शिकारी जो है वो तेंदुए को गोली मार देगा, या जो भी है उसका ये बो एंड एरो वो मार देगा, ठीक है। तो रवि ने जाके क्या करा, जब वो ठीक ये बंदूक उसके ऊपर तान के रखा था, जब वो ट्रिगर दबाने वाला था, उसी समय उसने ये शिकारी को बुला दिया। अंकल! शिकारी का ध्यान भटक गया, तेंदुआ बच के निकल गया। ये बात लेकिन तेंदुए की मम्मी देख रही थी। ये सब किसी जगह छुप के तेंदुए की ये सब बात देख रही थी। उसने देखा कि ये तेंदुए मतलब बच्चा तेंदुआ के जान ये राजू ने बच्चा बचाया, नहीं रवि ने बचाया। बच्चे का नाम था रवि ने बचाया, ठीक है। तो ये तेंदुआ सोचा, मैं इसकी एहसान का बदला चुका दूंगी, मतलब जब कभी मुझे मौका मिलेगा मैं ये चुका दूंगी, बदला चुका दूंगी। उसी दिन से वो रात को राजू के घर आने लगा। ये पहले गांव वाले देख के मतलब समझ नहीं पा रहे थे, तेंदुए के फुटप्रिंट देख रहे थे, ठीक है। तो ये वो समझ गया तेंदुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये वो राजू के घर इधर उधर ये आएगा, तेंदुआ आएगा, ये घर की चक्कर लगाएगा, चला जाएगा। राजू तो घर के अंदर होता था, राजू को वो मिलती नहीं थी। किसी रात राजू बाहर सोया हुआ था। मादा तेंदुआ आके ये राजू के बगल में सोया, राजू को ये चाट के लाड प्यार करा। ये फिर वो ये चली गई, ठीक है। फिर ये जब लाड प्यार करने लगा मादा तेंदुआ, तो राजू घबरा के उड़ गया। उठने के बाद ये तेंदुआ फिर भी गया नहीं, वो उसी के पास ये मतलब सोया रहा। गांव वाले ये राजू को ये घबरा के चिल्लाने लगा। गांव वाले आके ये उसके घर वाले उठ के आके देखे राजू के पास तेंदुआ सो रहा था। वो उसको ऐसे जैसे माँ पकड़ के सोती है वैसे बच्चे को वो पकड़ के सोया हुआ था, लेकिन उसको खाली चाट रहा था, वो कुछ कर नहीं रहा था। गांव वालों ने
उसके घर वालों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया। जब शोर मचाना शुरू कर दिया तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, वो लाठी, ये डंडा लाठी लेके चले आए। लेकिन तेंदुआ वैसे ही पकड़ा रहा था। जितने भी गांव वाले आए वो उसका रिएक्शन कुछ नहीं था। तो राजू उसके पास था। राजू को धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ये तेंदुआ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मुझे प्यार कर रही है। ये गांव वालों में से कोई मतलब ज्ञानी आदमी वो आके बोला नहीं, ये तेंदुआ को उसी के साथ रहने दो। तेंदुआ अगर नुकसान पहुंचाने वाला था तो कब का पहुंचा चुका होता। वो तो आधा घंटे से राजू के साथ सो रहा है, तो अगर उसको मार डालना था तो कब का मार डालना था। ठीक है, ये तेंदुआ कुछ और ही कहना चाहती है, उसको उसी के पास रहने दो। ठीक है, ऐसे हो के मतलब ये फिर गांव वाले उसको वहीं पे छोड़ के गांव वाले चले गए, घर वाले वो भी चले गए। फिर तेंदुआ जब सुबह हुआ, तेंदुआ चला गया। फिर अगले दिन राजू वहीं पे सोया होता, फिर तेंदुआ आके पहुंचने लगा। ठीक है, उसके घर वाले तेंदुआ जैसे घर का एक सदस्य बन गया। वो तो ये मादा तेंदुआ सदस्य बन गया। वो आता, ये आंगन में टहलता, फिर ये लोग उनको खाना खिलाते, वो तेंदुआ खाना भी खाता। बस ऐसे राजू और मादा तेंदुआ की अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक है, तो आगे फिर स्टोरी बढ़ाते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मतलब राजू कहीं मार्केट जा रहा था, तो उसको कोई आदमी आया किडनैप करने के लिए। ठीक है, वो राजू को जबरदस्ती पकड़ लिया। ये तेंदुआ तो राजू के पीछे, राजू के घर के ये साथ था, मतलब घर में ये धीरे धीरे आके रहने लगा था। तो तेंदुआ भी मार्केट की तरफ जा रहा था। ठीक है, राजू के पीछे छिप छिपाते हुए मादा तेंदुआ जा रही थी। ठीक है, ये गांव वाले तेंदुआ को देख के भी मतलब वो समझ चुके थे ये पालतू तेंदुआ है, वो किसी को कुछ नहीं करेगी, तो वो भी तेंदुआ के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, लेकिन एक बाहर का किडनैपर आया, राजू को किडनैप करने के लिए गया। मतलब उसको जब मुंह पे उसको पकड़े, कपड़े रखा, ये राजू को मतलब जैसे बेहोश कर देगा, उसी समय तेंदुए ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। छलांग लगा के उसको ऐसा काटा, मतलब मरा नहीं, लेकिन उसका हड्डी पसली पूरा एकदम तोड़ ताड़ दिया। गांव वाले देख के समझ गए, ये उसको पुलिस के हवाले कर दिए। ऐसे तेंदुआ राजू का एहसान चुका दिया। राजू ने जो एहसान किया था ऐसे तेंदुआ चुका दिया। और तेंदुआ उस दिन के बाद जंगल चली गई मादा तेंदुआ, और फिर कभी दिखी नहीं। तो बच्चों, हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि आप किसी के एहसान, अगर कोई आपके ऊपर एहसान करता है तो उसका एहसान हमेशा ये कोशिश करो आप चुका दो, कैसे भी हो चुका दो। ये बच्चों के लिए आम सी स्टोरी। ठीक है, ये मैंने ऐसे मतलब इधर उधर जोड़ जाड़ के ऐसे बना दिया स्टोरी। ठीक है, यही स्टोरी संतोषी मास्टर है, मतलब मान लो संतोषी माँ के भक्त को कोई ये स्टोरी सुनाएगा, वो लिटरेचर कैसा होगा ये आप एक बार देखो। ठीक है, राधे श्याम करके संतोषी माँ के भक्त रहा करता था। ठीक है, इसको थोड़ा कम्युनल एंगल दे के ये स्टोरी पेश करते हैं, ताकि जो भी देखने वाले हैं उन लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। आज ये सबसे पहला वो स्टोरी चला गया, फिर इसके बाद संतोषी माँ का स्टोरी आएगा, लास्ट में इस्लामिक स्टोरी आएगा। वही सेम स्टोरी इस्लामिक तड़के के साथ कैसे हम पेश करेंगे। ठीक है, तो राधे श्याम करके संतोषी माँ के एक बहुत बड़ा भक्त रहता था, भगत जिसको आप कहते हैं भगत। वो संतोषी ये सुबह शाम संतोषी माँ के पास जाता था, मंदिर में ये बैठता था, भजन कीर्तन करता था। तो संतोषी माँ, लेकिन ये उसके पड़ोसी को मतलब पड़ोसियों के साथ उसके अच्छा जमता नहीं था। मतलब उनके पड़ोसी बहुत बदमाश टाइप के थे, वो इसको हमेशा तंग करते रहते थे। ठीक है,
कोई उसके बच्चे को मार दे, ये 2-4 लापे मार दिए, वो तो ये भगत आदमी है, ये किसी को कुछ नहीं बोलेगा, वो हाथ जोड़ के वो निकल जाएगा अपने काम में। जो करेंगे संतोषी माँ ही करेंगे, जो हो रहा है संतोषी माँ कर रहे हैं। ये इसी टाइप का आदमी था, मतलब पूरा एकदम भगत, संतोषी माँ की आराधना में लीन। वो उसका ये कौन खाया उसके घर में, कौन नहीं खाया, कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया, इसको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। उसके घर वाले भी उसके ऊपर चिढ़ते थे, मतलब इतना भी भगत बनना अच्छी बात नहीं है। ये हमारी भी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, आप कमाने वाले हो, आप कमा के खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर ये भक्ति में पूरा लीन हो जाओगे तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। मतलब ये माहौल, उस जगह का माहौल। तो राधे श्याम संतोषी माँ की भगत था। वो दिन भर ये क्या, वो संतोषी माँ के मंदिर में जाके यही सब काम करता था, मतलब मंदिर में झाड़ू पोछा, भजन कीर्तन, वो वहाँ पे प्रसाद सेवन, प्रसाद मतलब कोई आया उसको खिलाया, जो भी और श्रद्धालु आए उन लोगों को खिलाया, ठीक है। लेकिन उसके पड़ोस में जो थे वो सब बदमाश आदमी थे, उसको ये इस आदमी को तंग करते रहते थे। मतलब किसी दिन ये वो जो बाउंड्री हुआ ये 6 इंच, मतलब 6 फुट इस तरफ उसके, मतलब ये भगत की घर की तरफ ले आए, कोई उसके घर के सामने 2 नंबर करने लगा, कोई मतलब ऐसे तंग करते थे उसके ये घर, कोई पत्थर मारने लगा, ऐसे ऐसे आदमी रहते थे। ये बेचारा भगत आदमी वो माता के पास जाता था, ये वो बोलता था माता देखो एक ऐसे आदमी है, मेरे को कितना तंग कर रहे हैं, मैं तो उसके उन लोगों के साथ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरे साथ मतलब देखो कैसे व्यवहार कर रहे हैं। माता आप ही कुछ उपाय मतलब सुझाओ, नहीं तो हम ये हमारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। संतोषी माँ फिर भी और ये मतलब उसका कुछ नहीं हुआ, वो डेली जाता था, वो यही बोलता था माता इस ये परिस्थिति से, इस राक्षस लोग से मेरे को बचाओ, ठीक है। तो ऐसा दिन गुजरते रहे, लोग और भी ज़्यादा इसको तंग करने लगे, ये बच्चे इसको पत्थर मार रहे थे, मतलब जो भी आता उसको ए भगत ये धोती ये पैजामा ऐसे करके मतलब चिढ़ा के निकल जाते थे बेमतलब का। और तेरी माँ तेरे पुकार नहीं सुनती, हम तेरे को इतना तंग करते हैं, तेरे माँ में अगर इतनी कैपेसिटी है तो उसको देखा कोई, ये उसको बोल कोई चमत्कार दिखाए, ठीक है। तो संतोषी माँ ये सब ये देखती थी उसकी जो भगत है वो कैसे, तो उसका तो भी कर्मफल जो भी है उसका कर्मफल तो उसको भुगतना पड़ेगा, पिछले जन्म में कुछ किया रहेगा, मतलब जैसे हिंदू मानते हैं वो। इसीलिए ये फिर भी ये माता के पास जाके रोज यही गुहार लगाता था, माता मुझे इस परिस्थिति से कैसे निकालो। एक दिन क्या हुआ, अचानक संतोषी ये तेंदुआ आके उसके घर में ये रहने लगा, ये वो जो जंगली तेंदुआ वो आके इसके बरामदे में सोने लगा। ये तो भगत आदमी जो प्रसाद लाया तेंदुआ को, वो तेंदुआ क्या गाय क्या उन लोग सबके लिए वो मतलब इसका एटीट्यूड एक ही था, वो तेंदुए के सामने संतोषी माँ ये का प्रसाद रख दिया, ठीक है। तो तेंदुआ आके तेंदुआ का प्रसाद खा लिया, फिर तेंदुआ वहीं पे, वो मादा तेंदुआ वहीं पे रहने लगी। अगले दिन जब तेंदुआ आके पहुंची तो जो लोग ये इसके साथ जो छेड़खानी कर रहे थे, मतलब वो सब धीरे धीरे साइज होने लगे। मतलब कोई छेड़खानी करा तो तेंदुआ गया उसको काट के मतलब उसका पैर चबा लिया, ये जम मार के निकल गया। तेंदुआ का कौन पकड़ेगा। लोग भी बहुत ये कोशिश करें तेंदुआ को कैसे मार दो, लेकिन वो तो माता की तरफ से भेजा हुआ तेंदुआ है, उसको वो कहाँ पकड़ में आने वाला था। वो ये वैसे तेंदुआ कुछ नहीं करता, लेकिन जब इस भगत के ऊपर कोई हमला करता या कोई मतलब हमला करने की सोचता तो तेंदुआ जाके उसी को ही अटैक करता, बाकी लोगों को कुछ नहीं करता, मतलब आजू बाजू के लोग को कुछ नहीं करता। जो लोग मतलब उसके साथ गलत कर रहे थे यही करता, ये रहता, ठीक है। संतोषी माँ ये तेंदुआ को भेजे, मतलब ये संतोषी माँ इसके पुकार सुनने के बाद ये तेंदुआ आके पहुंचा। सब मतलब हम यहीं से जान रहे हैं कि संतोषी माँ ने इस तेंदुए को भेजे।
तो ऐसे ऐसे करके मतलब जो उसके घर की तरफ आए थे वो तेंदुआ उन लोगों को दो चार के ऊपर हमला करा। फिर वो लोग भी समझ गए हाँ माता की शक्ति बहुत अपरंपार है, तो ये तेंदुआ अगर हम सीधी राह पे नहीं चलेंगे तेंदुआ हमें हमला करके मार के ये मार डालेगा। इसलिए वो उसका घर की तरफ जितने भी ये अपना बाउंड्री इस तरफ कर लिए थे ये भगत के घर की तरफ, वो अपना धीरे 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 उसके लाइफ में पूरा चेंजेस आ गया। ठीक है, ये है मोटा मोटी संतोषी माँ स्टाइल में। इतना शायद इतना कन्विंसिंग नहीं लगा, मतलब ये इसी तरह का स्टोरी ये आएगा। ठीक है, ये स्टोरी हम इस्लामिक तड़के के साथ सुनते हैं। ठीक है ठीक है, यही स्टोरी अभी इस्लामिक तड़का इसको लगाते हैं, लगाने के बाद यही स्टोरी सेम स्टोरी हम सुनेंगे इस्लामिक तड़के के साथ। ठीक है, तो इस्लामिक ये तरीके तड़के के साथ तो नया नबी के ऊपर यही स्टोरी बनाते हैं, नया नबी डीन मिश्रा के ऊपर यही स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, डीन मिश्रा नया नबी इसी के ऊपर ये मैं मतलब मेरे ऊपर यही सेम स्टोरी कैसे फिट करता हूँ देखो। तो ये नया नबी जो आपके नए नबी हैं डीन मिश्रा जी, वो तो पैदाइश आपको उनकी पता है कैसे वो पैदा हुए थे। तो ये एक खुदा की इबादत हमेशा करते थे, ये बुत परस्ती नहीं करते थे, एक खुदा की इबादत करते थे। लेकिन ये रहते थे बुत परस्तों की घर। ठीक है, तो बुत परस्त जितने होते हैं मतलब आपके हिसाब से बुत परस्त जितने होते हैं वो अव्वल दर्जे के कमीने इंसान होते हैं। ठीक है, तो मेरे घर वाले कमीने इंसान थे, ये वो बुत परस्त थे, मैं था नबी मतलब इस्लामिक तो अल्लाह कैसे भेजेगा मेरे को बचाने के लिए तेंदुआ देखो। तो बुत परस्त बहुत कमीने इंसान थे। दीन मिश्रा नया नबी साहब मतलब मैं रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ये करता था, लेकिन उनके घर वाले इनके ऊपर मतलब हमेशा तंज करते थे, बता तेरे अल्लाह का पावर क्या है, तेरा अल्लाह क्या कर सकता है। ऐसे मतलब मेरे घर वाले मुझे कहते थे। ठीक है, मैं लेकिन ये 5 टाइम नमाजी वाला आदमी, मैं पूरा बहुत अच्छा, मैं बुत परस्ती मतलब कुछ नहीं, मतलब बुत परस्ती से मैं सख्त नफरत करने वाला, अल्लाह की राह पे चलने वाला मैं नया नबी। ठीक है तो उस ये नए नबी को तंग क्या करते थे, उनके घर वाले आस पड़ोस भी तंग करते थे, क्योंकि मैं ये बुत परस्त के साथ रहते थे आपके दीन मिश्रा नया नबी, तो बुत परस्त सब इनको तंग करते थे। ये बोलते थे डुप्लीकेट अल्लाह है, डुप्लीकेट ये फलाना ढमकाना, जैसे है ये भक्त लोग आप लोगों को बोलते हैं वैसे सब मेरे को आके बोलते थे। तो ये मेरे को तंग करते रहते थे। तो अल्लाह ये सब देखता, अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अल अमीन अल रहमान सब कुछ जानने वाला, उसने क्या करा, उसने मादा तेंदुआ को मतलब मादा तेंदुआ के अंदर इंस्पिरेशन डाल दी कि जाओ मेरे जो मोमिन हैं, मेरे नए नबी हैं, उनकी कोई मदद करो। वो जबरील अलैहिस्सलाम को भेजे। जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह का संदेशा लेके आए और ये तेंदुए के अंदर मतलब उसके ये कान के अंदर या जो भी मुंह के अंदर वो जो भी है मतलब मेरे को हेल्प करने वाला जो हेल्पफुलनेस है वो उसके अंदर थोड़ा सा डाल दिए। ठीक है, तो तेंदुआ के हो गया माइंड चेंज। तेंदुआ आके पहुंच गया नए नबी के घर। भाई जिसके घर शेर आके रह रहा है उसको और कौन तंग करेगा, ना घर वाले तंग करेंगे। वो शेर आया, शेर आने के बाद तो ये मेरे घर में मतलब मेरे घर में वो रहने लगा। ठीक है, जब वो रहने लगा तो वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो मेरे ही पास आके बैठेगा, मैं उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा।
तो ये जो भी है वो मेरे से ही करेगा। मेरे को अगर कोई छेड़ेगा वो उसके ऊपर मतलब जैसे वो दहाड़ता है वो उसके ऊपर वैसे दहाड़ेगा, पंजा मारने की एक्टिंग करेगा। ठीक है, ये अल्लाह की तरफ आ रहा है इसलिए शेर थोड़ा काम डाउन है। जब अल्लाह बोलेंगे तब जाके शेर छलांग लगाएगा। जब तक अल्लाह नहीं बोल रहे हैं तब तक शेर नहीं छलांग लगाएगा। ठीक है, या तो अल्लाह बोलेंगे या जब मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं उसको खिला रहा हूँ, जब मैं बोलूँगा वो ये छलांग लगाएगा। तो ये सब चमक, ये मुआजा देख के, मुआजा मतलब मिराकल देख के, ये मिराकल कैसे हो गया, ये मिराकल देख के ये मेरे जितने भी बुतप्रस्त ये मतलब मेरे रिश्तेदार थे वो उनका ये हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय मतलब दिल, वो दिल में बदलाव आ गया। उन्होंने सोचा हाँ अल्लाह ये एक ही जो है वो सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब भूत ये सब इन लोगों के कुछ पावर नहीं, असली पावर अल्लाह का है। अल्लाह ने भेजा तभी जाके शेर आया। शेर आके ये हम लोगों की ये सबक है, हम सब एक खुदा की इबादत की तरफ आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो सब मतलब अगल बगल इंस्पायर होके इस ये मुआजा से इंस्पायर होके वो इस्लाम कबूल करने लगे। ठीक है ये हो गया आपका इस्लामिक तड़के के साथ। इतना अच्छा शायद ज़्यादा मतलब मैं टोन डाउन करा तड़का लगाने में, नहीं तो इससे और भी खतरनाक तड़के लगा सकता था। आप लोगों को बुरा लगेगा इसलिए मैं थोड़ा टोन डाउन करके इतना स्टोरी पेश करा कम तड़के के साथ। ठीक है, लेकिन ये स्टोरी, ये जितने भी स्टोरी है ये ऐसे ही डेवलप किया जाता है। पूरा टोटली नया कॉन्सेप्ट, कुछ भी आप देख लो वहीं से ऊट पटांग चीज़ से उसको खाली आपकी कलम की कारीगरी वो है। कलम की कारीगरी, आप कलम जैसे चलाओगे, जैसे सीखोगे, जैसे आपका वर्ड पावर होगा, स्टोरी वैसे वैसे बनता जाएगा। ये कोई मतलब मौजा नहीं, मतलब ये जो देख रहे हो ये भी कुदरतन कभी कभी मतलब 90% 99% अगर शेर गाय को खा जाएगा, 1% ऐसा भी आएगा शायद शेर गाय को नहीं खाएगा, वो मतलब नहीं खाएगा जो भी है। ठीक है, ये ऐसा 1% हो सकता है। ये क्यों हो रहा है, ये जितने भी मिराकल आप बोल रहे हो ये क्यों हो रहा है, इनका ये साइंटिस्ट का काम है इसको रिसर्च करके निकालना ये क्यों हो रहा है। ये 1% हम तो नेचुरली ट्रेंड ये देख रहे हैं, ये इस जगह शेर का काम है ये गाय को खा जाना, लेकिन 1% वो ऐसे डेविएट क्यों हो रहा है, ये किसका काम है, ये साइंटिस्टों का काम है। ये उसको मतलब उसके ऊपर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद वो उसका रीजन निकाले। ठीक है, इसमें और कोई कुछ मौजा नहीं, कोई मिराकल नहीं। जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती जरूरी नहीं वो मतलब ये कोई अल्लाह का नाम दे रहा है, कोई संतोषी माँ फलाना नाम कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये संतोषी माँ, गणेश भगवान जो भी है, ये टोटली पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये इसके अंदर ये सब जबरदस्ती कोई घुसेड़ रहा है। ये इसके लिए जो जितने भी इंडियन डेटी है ये इन लोगों के लिए इसके लिए नहीं बने कि लोग उनको इबादत करें। ये इसलिए बनाए गए हैं कि हम आपको ट्रेनिंग दे सकें। क्या, किस चीज़ की ट्रेनिंग दे सके, जस्टिस क्या है, आपको मतलब हक की ज़िंदगी कैसे गुजारना है, ये बुद्ध के थ्रू में हम आपको सिखाने के लिए ये बुद्ध बनाए गए, ना कि बुद्ध की कोई इबादत करता है। हाँ, जो इबादत वही नहीं करता, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी कर रहे हैं ये गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कह सकता। इसको जबरदस्ती किसी ने इस मतलब बुद्ध परस्ती के अंदर ये घुसेड़ा है, ये कॉन्सेप्ट। ये बुद्ध जो भी जब भी ये ओरिजिनली स्टार्टिंग था, आप संस्कृत के लिटरेचर देखो, जब ये ओरिजिनल स्टार्टिंग था ये ट्रेनिंग देने के लिए था, ना कि बुद्ध ये उनकी इबादत करने के लिए था। इबादत मतलब प्रेयर करना। बुद्ध के सामने कितने लोग इबादत करते हैं मेरे को बताओ,
1% भी जाके देखो क्या इबादत करते हैं बुद्ध के। ये जो मन्नतवाद आया ये इस्लाम के बाद ही इसके अंदर घुसा। सबसे पहले मन्नतवाद हमारा कोई मन्नतवाद था ही नहीं। हम कहीं मन्नत मांगने नहीं जाते थे। ये इस्लाम आने के बाद ये मन्नतवाद हमारे अंदर घुसा है। ठीक है, आज के लिए जय श्री राम।